तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। कथा में प्रवेश करें, कथा का रसपान करें। इससे पूर्व प्रतिदिन की भांति सर्वप्रथम हम सभी अपने अंतःकरण को, अपने हृदय को निर्मल बनाने के भाव से आइए चलते हैं। कुछ पल के लिए अपने आप को संसार से हटाकर उस करतार के चरणों में अपनी नेह, अपना मन, अपना चित्त लगे। इस भावना के साथ, गुरु वंदना के साथ कथा में प्रवेश करेंगे। कहते हैं सबको मिलता सच्चा सुख व प्यार गुरु के चरणों में। सबको मिलता सच्चा सुख व प्यार गुरु के चरणों में। है वेद पुराण कुरान सभी का सार गुरु के चरणों में। है वेद पुराण कुरान सभी का सार गुरु के चरणों में। हर भक्तों का निश्चित होता कल्याण गुरु के चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुरु पद पदमा परा दोहराने के लिए कहा जा रहा है। अगर यहाँ से 3 दिन में एक दिन केवल एक गाली बताई गई होती तो अब तक किसी को भूलता नहीं। और चौपाई 3 दिन हो गया बोलते। सब लोग बोलिए, बड़ी सुंदर चौपाई। सभी लोग बोलेंगे गुरु बिनु भवनी भीतरई का कोई। गुरु बिनु भवनी भीतरई न कोई। Oh, no.
बोलिए श्रीमद् भागवत प्रज्ञा पुराण की बोलिए एक भगवान की बोलिए शांति कुंज हरिद्वार की जय। बोलिए जय बोलने वालों की जय। पीछे के जो नहीं बोल रहे हैं उनकी भी जय। आइए हम सभी भाइयों बहनों, ये कथा सत्संग का जो आप सब को हम सबको अवसर मिला है ना, ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। सत्संग मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा खजाना है। दो चीज को बताया गया, इस धरती पर दो ही चीज दुर्लभ है, एक मनुष्य जन्म और दूसरा कथा सत्संग, और ये दोनों आपको प्राप्त हुआ है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आज की कथा बड़ी ही प्यारी कथा है। कर्म ज्ञान प्रेम आदि भक्ति पर आधारित है आज की कथा। ज्ञान कर्म भक्ति पर आधारित आज की कथा है। आइए तृतीय दिवस की कथा में हम प्रवेश करें, उससे पहले 2 मिनट कथा सत्संग। हमारे जीवन में जब कथा सत्संग प्राप्त होता है तो उसका लाभ क्या है और उसकी हानि क्या है, ये दोनों आपको थोड़े से समय में बताएंगे, ताकि हम कथा सत्संग में बैठे हैं। ये 3 घंटा हमारा बैठना कहीं व्यर्थ ना लगे कि फालतू का बैठे 3 घंटा, कोई इससे फायदा नहीं है। तो इसका लाभ और इसकी हानि, इसका फायदा और इसका नुकसान दोनों बताएंगे। कथा सत्संग ना जीवन में हो तो हानि क्या है, और कथा सत्संग जीवन में है तो उसे लाभ क्या है। मनुष्य के जीवन में ये सत्संग ही एक ऐसा आधार है, एक ऐसा सोपान है जिस पर चढ़ करके मनुष्य ऊपर उठता हुआ प्रभु बन सकता है। और यही सांसारिक जीवन में कथा नहीं है, सत्संग नहीं है, तो मनुष्य अधोपतन होकर के पशु बन सकता है। श्रेष्ठ और महान बनाने का एक सोपान है कथा सत्संग। मेरे भाइयों बहनों, कथा छोटा सा एक एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। आप लोग में से कितने लोग पान खाते नहीं है तो भी पान खाने वाले को देखे हैं? बोलिए, आप लोग भी कुछ बोलते रहिए, थोड़ी चैतन्यता बनी रहे। कितने लोग पान खाते हुए लोगों को देखे हैं और कितने लोग पान खाते हैं? हाथ उठा के बताइए। हाँ, अच्छा चलिए ठीक है। न खाते हैं तो हम आज नहीं छुड़वाएंगे, लास्ट दिन छुड़वाने के लिए बोलेंगे। और नहीं खाए हैं, देखे हैं किसी का, तो उसमें एक चीज आप लोग देखे होंगे, जानते हैं क्या? वो है कथा। कथा पान खाने वालों का होठ बड़ा सुंदर होता है, लाल हो जाता है। जानते हैं क्यों? पान में क्या क्या होता है? पान में चूना होता है, पान का पत्ता होता है, कसेली होती है, सौंफ होता है, अजवाइन, और क्या क्या होता है, कुछ भोला होता है, कुछ भाला होता है, ऐसा कुछ होता है, सब कुछ उसमें होता है। लेकिन अगर एक चीज ना रहे तो होठ सुंदर ना हो, वो कौन सी चीज है? अब तो बोल दीजिए आप लोग कुछ। हाँ, देखिए वो भैया जान रहे हैं लेकिन हाथ नहीं उठाए। पहले स्टेप में तो नहीं पता चला, दूसरे में पता चल गया। या तो खाए होंगे या तो खाने वाले को देखे होंगे, है ना? दोनों बातें तो हमने पूछी है। तो पान के पत्ते, पान के बीड़ा में सब कुछ सारी सामग्री डाली जाए, चूना डाला जाए, कसेली डाली जाए, मीठा डाला जाए, सौंफ डाला जाए, सब डाला जाए, लेकिन उसमें एक चीज ना हो तो होठ सुंदर नहीं होता है। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में सब कुछ है, कोठी है, बंगला है, बीवी है, बच्चा है, नाती है, पोता है, धन है, दौलत है, शोहरत है, यश है, कीर्ति है, आपके नाम की जय जयकार है, बहुत आप यशस्वी हैं, तेजस्वी हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर आपके जीवन में कथा नहीं है तो आपका जीवन भी सुंदर नहीं है। ये कथा सत्संग मनुष्य के जीवन को सजा देता है।
ये कथा सत्संग मनुष्य के जीवन को सुंदर बना देता है, श्रेष्ठ बना देता है। मेरे भाइयों बहनों, ये महान बनाने का एक आधार है कथा और सत्संग। क्योंकि कल बताया गया था कथा से विवेक प्राप्त होता है, और जिसके अंदर विवेक नहीं वो पशु और जानवर में कोई उसमें भेद नहीं है। तो कथा से लाभ ये है कि हम श्रेष्ठताओं की ओर बढ़ते हैं। कथा से लाभ ये है कि हम महानताओं की ओर बढ़ते हैं, हमारे अंदर विवेक की जागृति होती है। अब आपको बता दें, कथा से हमारे स्वरूप की पहचान होती है, हम क्या हैं, हम इस धरती पर क्या करने आए हैं, ये हमें कथा सत्संग से ही मिलता है। ये टीवी मूवी देखने से, फिल्म देखने से नहीं मिलता है, ये गंदे गंदे चित्र और अश्लील गाने सुनने से नहीं मिलता है, ये कुसंग करने से नहीं मिलता है। ये आपको केवल सत्संग से मिलता है, सद्ग्रंथ से मिलता है, संतों के संग से मिलता है, अच्छे सज्जनों के संग से मिलता है। और इसका हानि भी सुन लीजिए, कथा सत्संग में आने वालों को लाभ तो मिलता है, लेकिन जीवन में कथा सत्संग अगर नहीं है तो मनुष्य के जीवन में वो विवेक, वो प्रज्ञा की जागृति, वो सद्बुद्धि नहीं आती है। और जब सद्बुद्धि नहीं आती है, केवल बुद्धि रहती है, तो केवल बुद्धि वाला मनुष्य अपने जीवन को कभी महानता की ओर नहीं ले जा पाता। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, मन का और जल का दोनों का स्वभाव है नीचे और नीचे की ओर जाना। मन का भी, जल का भी स्वभाव, जल कितना भी आप ऐसे जमीन पे गिराइए, जिधर नीचे होगा, जिधर उसको जगह मिलेगी उधर ही बह के जाता है। और मन का भी स्वभाव हमेशा नीचे की ओर जाता है, पतन की ओर जाता है। उत्थान की ओर जाने में जैसे जल को ऊपर उठाना है, ऊपर ले जाना है, तो यंत्र की आवश्यकता होती है ऊपर ले जाने के लिए, उसी तरह से मन को जब ऊंचाइयों की तरफ ले जाना होता है तो उसमें मंत्र और कथा सत्संग की आवश्यकता होती है। और जब नहीं होता है जीवन में तो हमारा मन, हमारा चित्त अधोगामी होता है, तब नुकसान होता है। जानते हैं क्या? जीवन में अगर कथा सत्संग नहीं है और सद्बुद्धि और विवेक नहीं जागृत हुआ, तब हमारे जीवन का नुकसान क्या होता है। एक छोटा सा आख्यान आपको बताएंगे। जब जीवन में कथा सत्संग आता है तो हमें हमारी दृष्टि को बदल देता है, हमारे दृष्टिकोण को बदल देता है, विचारों को बदल देता है। कितना बड़ा भी डाकू हो, चोर हो, मवाली हो, गुंडा हो, व्यभिचारी हो, दुराचारी हो, लेकिन सत्संग एक ऐसा पारस है, जब उसको छू जाता है तो वो भी महान बन जाता है। रामचरितमानस आप सभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर चौपाइयों से सजाया है कथा सत्संग को। यहाँ तक कि वाल्मीकि रामायण के रचयिता, उनका अतीत और उनकी हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो उन्हें भी आपको ये पता चलेगा कि ये कथा और सत्संग, दो शब्दों का सत्संग हुआ तो उनका जीवन इतना महान हो गया कि वो महाकवि वाल्मीकि बन गए और रामायण की रचना कर दी। दो शब्दों का सत्संग मिला अंगुलीमाल डाकू को तो वह भी महान बन गया। ठीक उसी प्रकार से जीवन में कथा सत्संग नहीं है तो हम नीचे की ओर कैसे जाते हैं। एक राजा ब्रह्म भोज करवाए, बहुत बड़ा ब्रह्म भोज, ब्राह्मणों को भोजन कराने की व्यवस्था बनाए। और जब ब्राह्मणों को भोजन कराने की व्यवस्था बनाए तो उसमें एक साथ में एक पंगत में 500 ब्राह्मण बैठते भोजन करने के लिए। ऐसी व्यवस्था, बहुत भव्य व्यवस्था बनाए। लेकिन जो भोजन बन रहा था, जो भोजन तैयार हो रहा था, भोजनालय, वो ऊपर से छाया हुआ नहीं था, वो आसमान के नीचे था, खुला हुआ जगह पर बन रहा था। ठीक उसी समय भोजन बनते समय ऊपर के रास्ते से एक बाज सांप को अपने पंजे में जकड़कर लेकर जा रहा था, क्योंकि वो उसका भोजन था, अपने भोजन को पंजे में जकड़कर लेकर जा रहा था और सांप जिंदा था। अब वो सांप जो है छटपटा रहा था और जैसे ही वो भोजन जहाँ बन रहा था, जब उस रास्ते से निकला, जब क्रॉस कर रहा है तो उसी समय सांप बड़ी तेज से प्रहार करता है बाज के ऊपर, लेकिन उसका प्रहार बाज का तो कोई नुकसान नहीं कर पाया। उस समय जब वो प्रहार किया है तो उसके जीभ से, सांप के मुख से कुछ बूंदे जहर की, विष की
उस कड़ाहे में गिर गई जिसमें खीर बन रहा था। कुछ बूंदें उसमें गिर गई। अब वो पूरा भोजन क्या हो गया? जहरीला हो गया। पूरा भोजन जहरीला हो गया। सांप तो वो तो चला गया, बात खत्म हो गई। अब इधर जब ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे तो किसी को क्या पता है, सबने भोजन जल्दी किया और भोजन करने के बाद सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई, क्योंकि वो जहर हो गया था। जब सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हुई तो बात यमराज तक पहुंची कि इसमें सजा किसको मिले, ब्रह्म हत्या किसको लगे, कौन इसमें दोषी है। जब पूरी कहानी यमराज के पास पहुंची तो यमराज जब पूरे बात सुनने के बाद अब किसको दोषी बनाए? राजा को दोषी बनाए। राजा कौन सा दोष किया है भाई? राजा तो ब्रह्म भोज करवाया, राजा का उसमें कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो जहर दिया नहीं। तो राजा दोषी है? बिल्कुल नहीं, राजा नहीं दोषी है। फिर भोजन बनाने वाला रसोइया दोषी है? वो कैसे दोषी है? वो तो बेचारा भोजन बना रहा है, उसे क्या पता कि ऊपर से जहर टपक गया। तो रसोइया भी दोषी नहीं है, वो भी निर्दोष है। फिर इसके बाद वो आज निर्दोषी है क्या? जो सांप को लेकर जा रहा था वो भी नहीं दोषी है, क्योंकि वो तो अपना भोजन लेकर के जा रहा था, भोजन की व्यवस्था में था, वो लेके जा रहा था। तब फिर कौन दोषी है? सांप दोषी है क्या, जिसने जहर गिराया? बोलिए, सांप दोषी है? वो सर्प भी दोषी नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रहार कर रहा था। अब आत्मरक्षा के लिए जब प्रहार कर रहा था तो उस समय अगर विष की बूंदें टपक गई तो उसमें सर्प का क्या दोष है? अंतगतवा मामला, वो केस यहाँ तक आ गया कि इसमें कोई दोषी है ही नहीं। फिर सजा किसको दी जाए, ब्रह्म हत्या किसको लगे? तो मेरे भाइयों बहनों, फिर क्या हुआ? यमराज महोदय के यहाँ वो फाइल ढक दी गई। उन्होंने कहा, तारीख दे दिया बड़ी लंबी, बोले अब इसको फाइल को दबा के रख दिया जाए, जब वक्त आएगा, समय आएगा, तब इस फाइल को फिर से केस को जारी किया जाएगा। अभी इस केस में कोई सुनवाई नहीं हो सकती। फाइल को दबा कर रख दिया गया। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 16-17 साल बाद बात पुरानी हो गई तो एक बार फिर से उस राजा ने ब्रह्मभोज का आयोजन किया। और जब ब्रह्मभोज का आयोजन किया तो फिर से भोजन बन रहा है, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया गया, ब्राह्मण भोजन करने के लिए आ रहे हैं। तो जिस समय ब्राह्मण राजा के घर भोजन करने के लिए जा रहे हैं तो देखे तो लाइन से ब्राह्मण जा रहे हैं। तो राजा के राज दरबार के थोड़ी सी बाहर आउट में एक छोटा सा मकान था और उस मकान में एक बूढ़ी दादी रहती थी, एक माता जी उसमें रहती थी। जब देखा कि ढेर सारे ब्राह्मण जा रहे हैं तो उन्होंने पूछा, भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले, राजा के यहाँ ब्रह्मभोज है, हम लोग भोजन करने जा रहे हैं। तो वो माता जी कहने लगी, अरे सब के सब लौट जाओ, वो राजा बहुत पापी है, वो राजा हत्यारा है, वो राजा हत्यारा है, वो पापी है, उसके यहाँ भोजन करोगे तो मर जाओगे। ये वो ब्राह्मणों को भोजन करा के मार डालता है। सारे ब्राह्मण चकित रह गए, राजा ऐसा क्यों कर रहे हैं? और जैसे ही माता जी का यहाँ से वो ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए से राजा के प्रति जैसे ही चुगली निंदा शुरू होती है मेरे भाइयों बहनों, वैसे ही वहां पर मैसेज पहुंच जाता है यमराज महोदय के। आपके यहाँ मैसेज आता है तो कुछ क्लिक करता है ना मोबाइल। अब वहाँ भी मोबाइल सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप लेकर के बैठे हैं यमराज महोदय। अब कॉपी कलम वहाँ भी नहीं, अब लिखने पढ़ने का इतना टाइम उनके पास भी नहीं है, क्योंकि संख्या तो बढ़ गई है केसों की। तो वहाँ भी अब लैपटॉप से काम चलता है, वहाँ भी अब ऑनलाइन सब हो रहा है। तो वहाँ मैसेज पहुँच गया और सीधे उन्होंने उस बुढ़िया को, जिनने कहा कि राजा तो पापी है, राजा हत्यारा है, वो सारा का सारा ब्रह्म हत्या का दोष उस बुढ़िया के ऊपर मढ़ा गया। क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, ये कथा सत्संग का नार जीवन में रहने की हानि है कि हमारे अंदर की जो बुद्धि है, वो हमारी दृष्टि जो है हमेशा विष्टा पर जाती है,
गंदगी पर जाती है, लोगों की बुराइयों पर जाती है, लोगों की अच्छाइयों को नहीं देख पाती है, जब हमारे बुद्धि में निर्मलता नहीं होती है, पवित्रता नहीं होती है, हमारी गंदी बुद्धि हमेशा गंदे चीजों को ही देखती है, अच्छी चीज नहीं देखती है। संसार में दोनों चीजें हैं, ये संसार गुण और दोषमय है, ये दोनों चीजों से बना है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें संसार में सारे लोगों के अंदर दोष ही दोष है, और ऐसा भी नहीं है कि सारे लोगों के अंदर गुण ही गुण है। गुण और दोष दोनों है, लेकिन हमें वर्ण किसका करना है, हमें देखना किसका, ये सत्संग हमें बताता है। हमें गुणों को देखना है, लोगों के सबके अंदर की बुराई को नहीं, उनके अंदर की अच्छाई को देख। राजा के अंदर अच्छाई कितनी है हमारी निगाहें वो देखें, हमारी दृष्टि वैसी होनी चाहिए। और ऐसी दृष्टि कब मिलेगी, जब हमारे जीवन में कथा और सत्संग मिलेगा, जब हमारी बुद्धि पवित्र पावन बनेगी। मेरे भाइयों बहनों, ये संसार एक फुलवाड़ी है, ये संसार एक फुलवाड़ी है, और फुलवाड़ी में फूल भी होते हैं, कुछ फूल गिर जाते हैं, गंदगी भी होती है, और कुछ वहाँ नाली बहती है, नाली भी होती है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, इस संसार की फुलवाड़ी में जो 3 स्थान बताया गया, फूल भी है, गंदगी भी है, नाली भी है, तीनों को वर्ण करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आप लोग सत्संग जो कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ही बताया जा रहा है। जितने सत्संग में आए हैं, अपनी क्वालिटी देखिए कौन से हैं। 3 चीजें बताई गई, फूल, गंदगी और नाली। फूल पर हमेशा भंवरा और मधुमक्खी ही बैठते हैं। मधुमक्खी और भंवरा हमेशा फूल पर बैठते हैं, उसका रस चूसते हैं और उसकी महक लेते हैं, क्योंकि वो पवित्र है, वो पवित्रता को ही चुनाव करते हैं। और जो गंदगी होती है, फूल टूट के गिर गया है, फल टूट के गिर गया है, सड़ गया है, जो गंदगी है उस पे हजारों हजारों मक्खियां एक साथ बैठती हैं, क्योंकि वो खुद गंदी है और गंदगी भी ही उन्हें प्यारी है। और वहाँ जो नाली बहती है, उस नाली में रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं, वो नाली में होते हैं। ये संसार की क्यारी में जो कथा सत्संग में बैठे हैं, ये आप सब के सब भंवरे और मधुमक्खी हैं, जो अच्छी चीजों को आप लोग वर्ण कर रहे हैं। एक बार ताली तो होनी चाहिए कथा और सत्संगों के लिए। आप सभी मधुमक्खी और मधुमक्खी की विशेषता और मक्खी की विशेषता दोनों में जरा डिफरेंट देखिए क्या है। मक्खी हमेशा गंदगी पे बैठती है, इसलिए मक्खी अगर आपके भोजन में गिर जाए तो आप भोजन नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो गंदी होती है। और मधुमक्खी कभी गंदगी पर नहीं बैठती है, और यही कारण है कि शहद में हजारों हजारों मधुमक्खियां गिर जाती हैं, फिर भी उस शहद को भगवान को भी भोग लगता है, और आप लोग भी बड़े प्रेम से आपके अंदर की वो गंदगी दूर करता है, मक्खी से मधुमक्खी बना देता है और भौरा बना देता है। ये कथा और सत्संग मेरे भाइयों बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव से लिखा है। क्या? सठ सुधर ही सत संगति पाए, हमारे जीवन में जब आती है तो हम महानता की ओर बढ़ते हैं। आइए, ये सत्संग क्या है? अभी बाबा ने क्या बताया है? सत्संगति मुद मंगल मूला, जीवन को मंगलमय आनंददायक बना देने वाला सत्संगति मूल है। और फिर उन्होंने क्या कहा? सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, जीवन के जितने साधन सुविधा आपके पास हैं वो फूल है, और सत्संगति ही फल है।
यही फल है। बताइए, फूल तो सूंघ लेंगे लेकिन फल नहीं होगा तो पेट नहीं भरेगा। तो फल क्या है? सत्संगति है। और क्या उन्होंने बताया? जो जग जंगम तीर्थ राजू, सारे तीर्थों का फल सत्संग में प्राप्त होता है और सारे तीर्थ वहां चले आते हैं जहां सत्संग होता है। ये ज्ञान का सरोवर है, ज्ञान की गंगा है। और इस गंगा में जो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं, अगर सत्संग में जो बात अभी सुने हैं कि हम किसी की निंदा चुगली जब करते हैं, किसी से द्वेष बैर ईर्ष्या जलन दुर्भाव किसी के प्रति जब करते हैं, तो उस समय उस व्यक्ति का जो भी पाप होता है वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। आप बहनों अगर सास ननद की निंदा चुगली कर रहे हो तो घुटने में और कमर में दर्द निश्चित होगा। क्यों? क्योंकि उनके घुटने, सास के घुटने का दर्द तुम्हारे घुटने में आएगा, वो पाप आएगा आपके अंदर। इसलिए कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करने का सजेशन देता है आपको कथा सत्संग। और निंदा चुगली करोगे तो उसका पाप, उसका पुण्य बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका अंदर का पाप घटेगा और वो पाप आपके अंदर आ जाएगा। तो पापी आप हो गए। किसी के बारे में अगर बुराई कर रहे हैं तो आपकी जीवा उस समय जलती है, आपकी जीवा उस समय अपवित्र होती है और उस अपवित्र जीवा से जपा हुआ मंत्र लिया हुआ भगवान का नाम भी अपवित्र हो जाता है। इसलिए आपको वो नाम भी काम नहीं करता है, वो पाप उसके अंदर का आता है। अब जरा बताइए, अगर गलती से इसके पहले ऐसा कोई पाप हो गया हो, निंदा चुगली हुई हो, तो उस पाप को कैसे खत्म करोगे? और आज के बाद तो पाप करना ही मत। वैसा कोई कितना भी बड़ा है, भैया तुम बुरा हो, तुम रहो अपने आप को, तुम्हारी बुराई में शेयर मैं क्यों करने जाऊं? लेकिन आज तो हमारी आंखों में ऐसा घुस पड़ा है बुराई का कि अपने अंदर जब आप कहते हैं ना फला बहुत बुरा है, तो ध्यान देना ये 3 उंगली आपके तरफ उठती है और 1 उंगली उसके तरफ जाती है। फला बुरा है और 3 तुमको बता रही, तुम उससे 3 गुना बुरा हो। सामने वाला को 1 उंगली और तुमको 3 बता रही, तुम उससे 3 गुना बुरा हो। लेकिन अपने अंदर की बड़ी से बड़ी बुराई हमें नहीं दिखती। चुगली करना है, निंदा करना है तो अपनी बुराइयों का करिए ताकि आपका पाप घटे। दूसरे की मत करिए, उसका पुण्य मत बढ़ाइए, अपने पापी मत बनिए। अगर ऐसे पापी कोई बन भी गए हो अनजाने में, तो उस पाप का निदान कहाँ है? कथा सत्संग में है। आपसे तो पाप करना मत, पापी बनना मत। और बने हो अगर, पहले की निंदा चुगली अगर हुई है, मेरे भाइयों बहनों, एक छोटा सा आख्यान याद आ गया। परम पूज्य गुरुदेव उस समय स्थूल शरीर में थे, शांति कुंज हरिद्वार में। ये अपना हमारा जो विराट फैमिली है ना, ये लार्जर फैमिली, ये किसी की बुराई को नहीं देखती है। बुराई देखी होती तो करोड़ों को गायत्री परिवार नहीं होता। परम पूज्य गुरुदेव उस समय थे शरीर से और शांति कुंज में एक परिजन थे। वो किसी भाई की कुछ बुराई देखे, अब उनसे रहा नहीं गया। तो उस समय तो वो रिकॉर्डिंग वगैरह था नहीं, कोई प्रमाण दे सके। तो उन्होंने 1 हफ्ते तक उसको वाच किया कि फला फला जगह ये बुराई कर रहा है। अब उसको वाच करके 1 सप्ताह बाद वो गुरु जी के पास गए और कहने लगे, गुरुदेव देखिए ये यहाँ ये बुराई किया, यहाँ वो बुराई किया। गुरुदेव मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बेटा तुम 1 सप्ताह से वाच करके बुराई का प्रमाण मेरे पास लेकर के आए हो। मैंने अपने बच्चों में कभी बुराई नहीं देखी, उनके अंदर की अच्छाई देखी। अगर बुराई देखी होती तो आज देखा होता तो आज इतना बड़ा मेरा परिवार गायत्री परिवार नहीं होता। मैंने तो अपने बच्चों के अंदर की अच्छाई देखी कि इसके अंदर अच्छाई क्या है और उस अच्छाई को मैंने चुना है। तो वो चुन चुन के अच्छाइयों को चुन चुन के ये गायत्री परिवार बना है। और बेटा एक बात और ध्यान से सुन लो, डॉक्टर के पास मरीज जाता है, डॉक्टर के पास मरीज पेशेंट जाता है, स्वस्थ नहीं जाता है। ये हॉस्पिटल है, मैं डॉक्टर हूँ और मेरे पास बुरे नहीं आएंगे तो वो भले होंगे कैसे? बुरे आते हैं पर भले जाते हैं, भले बन के जाते हैं। आया भले ही चोखा बना दिया उसको, जो खोटा आया उसे चोखा बना दिया है गुरुदेव ने। उसके अंदर की बुराई नहीं, उसकी अच्छाइयों को देख करके अच्छाइयों को बढ़ाया। और उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, हमारे परिजन जानते होंगे। उस समय परम पूज्य गुरुदेव कहने लगे, बेटा
तुम एक सप्ताह मेहनत करके वाच करके बुराई का प्रमाण लेकर के मेरे पास आए हो। तुम्हें पता नहीं है ये शांति कुंज कोई बिल्डिंग का और कोई गली नहीं है। ये शांति कुंज मेरी काया है बेटा, ये शांति कुंज मेरी काया है, मेरा शरीर है। और शरीर पे अगर एक मक्खी भी बैठती है तो मुझे पता चल जाता है। एक मक्खी भी शरीर पे बैठी थी, मुझे पता चल जाता है कौन कितना बुराई कर रहा है, मैं उसको जानता हूँ। लेकिन मुझे सुधारने का मौका मिलता है जब उसकी बुराइयों को देखते हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें किसी की बुराइयों के तरफ नहीं, हमें पाप के भागी नहीं बनना है। अगर बन गए हो तो आइए कथा सत्संग में धुल के जाइए, इस गंगा में नहाइए और धुल के जाइए। पापी से पापी भी पावन बन जाता है। ये ज्ञान का सरोवर है, ज्ञान की गंगा है, ये पवित्र पावनी गंगा है। और इसमें पापी भी आते हैं तो वो भी निर्मल बन जाते हैं। और निर्मल बनाने का ही भाव आप सभी को प्राप्त हुआ है। आइए 2 मिनट सभी लोग दोहराएंगे, एक बार जोर से बोलेंगे, बोले गायत्री ज्ञान गंगा की, बोले इसमें स्नान करने वालों की, डुबकी लगाने वालों की। सत्संग की गंगा में, बोले गंगा मैया की जय। कौन सी? जो तन को साफ करती है वो नहीं, जो मन को कर रही गायत्री ज्ञान गंगा। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते, सत्संग ही जीवन है, यह बात समझाई। सत्संग ही जीवन है, यह बात समझाई। बात है समझाई। और क्या? केवल ऋषि मुनि नहीं, और क्या बताते हैं? यही बात, यह वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं, यह वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं।
कभी हरकी पैड़ी नहाने, कभी गंगा सागर नहाने, और वहाँ गंगा सागर और तीर्थों में जाते हो तो फिर क्या होता है, वहाँ लिखा रहता है सावधान, गंगा की गहराइयों में मत जाना, जाओगे तो डूब जाओगे, डूब जाओगे तो मर जाओगे। लिखा रहता है कि नहीं, जंजीर लगी रहती है, अंदर न जाना। लेकिन ये वो गंगा बह रही है ज्ञान की, ये वो गायत्री गंगा बह रही है जिसमें जगह जगह बैनर लगता है और उस पर लिखा रहता है भाव भरा आमंत्रण, आइए गायत्री ज्ञान गंगा में डुबकी लगाइए। इस गंगा में, उस गंगा में डूबेंगे तो मर जाएंगे, और इस गायत्री ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाएंगे तो तर जाएंगे। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं, इस